आकाशवाणी जयपुर में दोबारा विज़िट करने का मौका मिला। इस बार इट वॉज़ नॉट मी हु वॉज़ इन्वाइटेड, इट वॉज़ माई फादर हु वॉज़ इन्वाइटेड। And like last time, my father was very proud to take me to Akashvani. This time, I was very proud to accompany my father to Akashvani Jaipur, where he recorded his talk. And he's a very learned, very intelligent person. And his intelligence was discovered and acknowledged by the officials of आकाशवाणी जयपुर। आज मेरे चैनल पे इट्स नॉट माई टॉक दैट आई विल बी शेयरिंग, इट्स माई प्राउड मोमेंट दैट आई विल बी शेयरिंग। आई थिंक जनरली kids make proud, kids make their parents proud, but my father makes me proud as well. So let's listen to Advocate Rajaram Yadav, ex-army personnel. हिंदी वार्ता। नमस्कार। आकाशवाणी के सभी प्यारे श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं से एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जिसका सीधा संबंध आपके दैनिक जीवन, आपकी मेहनत की कमाई और आपके अधिकारों की सुरक्षा से है। यह विषय है उपभोक्ता अधिकार। हम सब जिंदगी में उपभोक्ता हैं, पर जागरूक कितने हैं? देखिए, हम सब रोजमर्रा के जीवन में उपभोक्ता हैं। हम दूध लेते हैं, राशन लेते हैं, मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, दवाइयाँ परचेज करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, टिकट लेते हैं। जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हम उपभोक्ता नहीं बनते। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, हम उपभोक्ता तो हैं, पर जागरूक कितने हैं? कई लोग ठगे जाते हैं, कई लोग ज्यादा पैसे दे देते हैं, कई लोगों को गलत प्रोडक्ट दे दिया जाता है, लेकिन वो आवाज नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है, अरे छोड़ो, कौन लड़ाई करे, कौन समय लगाए, या पता नहीं शिकायत करने का तरीका क्या है, या फिर हम अकेले क्या कर लेंगे। जबकि सच्चाई यह है कि कानून आपके साथ है, बस आपको अपना हक पता होना चाहिए। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि दुकानदार ने बिल नहीं दिया। अब सोचिए, बिल क्यों जरूरी है? क्योंकि बिल ही आपका सबूत है। बिना बिल के न तो आप शिकायत कर सकते हैं, न अपना अधिकार साबित कर सकते हैं। एक बहुत साधारण घटना बताता हूँ। एक परिवार ने एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा। 2 दिन बाद वह चलना बंद हो गया। जब वे दुकान वापस गए, दुकानदार ने कहा, आपने यहाँ से नहीं खरीदा। अब परिवार क्या करे? उनके पास बिल ही नहीं था। बिल होगा तो अधिकार भी होगा, बिल नहीं तो अधिकार हवा में उड़ जाता है। उपभोक्ता अधिकार कानून 2019 साफ कहता है, हर उपभोक्ता को बिल देने से कोई दुकानदार इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बहुत से लोग शर्माते हैं या झिझकते हैं या सोचते हैं कि दुकानदार बुरा मान जाएगा, और इसी झिझक का फायदा उठाया जाता है। चलो अगली बात पर आते हैं। मॉल या किसी दुकान में 10 रुपए का पानी 50 रुपए में मिलता है। क्या ये सही है? बहुत बार लोग मॉल या मल्टीक्स में पानी की बोतल लेते हैं और देखते हैं कि एमआरपी से ज्यादा दाम लिखा है। लोग डरते हुए चुपचाप पैसे दे देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि अदालतें साफ कह चुकी हैं, एमआरपी से ऊपर 1 पैसा भी ज्यादा नहीं लिया जा सकता। कानून आपकी तरफ है। समस्या सिर्फ यह है कि बहुत से लोग कानून को जानते ही नहीं। अगर हम सबसे विस्तृत क्षेत्र की बात करें, वो है दवाइयाँ। एक दवाई पर 2 तरह के दाम, यह भी गलत है। कभी कभी फार्मा कंपनियां और मेडिकल स्टोर उसी दवाई को अलग अलग दामों में बेचते हैं, क्योंकि उपभोक्ता शिकायत नहीं करते। अगर आपको बिल दिया गया है और दाम एमआरपी से ऊपर है, तो ये उपभोक्ता अधिकारों का घोर उल्लंघन है। आपको जानकारी तो हो, पहले फिर बताया जाएगा आगे क्या करना होता है। अब बात करते हैं कि आज
सबसे बड़ी चुनौती आजकल ऑनलाइन फ्रॉड ऐसी चीज है जिससे घर घर का कोई ना कोई व्यक्ति परेशान है। कॉल आती है, केवाईसी कर दो, आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, लिंक भेज दिया जाता है और लोग क्लिक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती कि असली बैंक कभी ऐसे मैसेज नहीं भेजता। ऑनलाइन फ्रॉड में भी उपभोक्ता हेल्पलाइन 1800-114000 आपके साथ खड़ी है। बस एक शिकायत आपको ठगी से बचा सकती है। उपभोक्ता सुरक्षा कानून इसलिए बना क्योंकि बार बार उपभोक्ता ठगे जा रहे थे। मिलावटी दूध, नकली दवाइयां, एक्सपायरी सामान, ज्यादा दाम, खराब सेवा, ऑनलाइन ठगी और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती थी। इन घटनाओं ने सरकार को मजबूर किया कि एक मजबूत और सरल कानून बनाया जाए। उपभोक्ता अदालतों का मकसद यही है कि आम आदमी को बिना पैसा खर्च किए कम समय में न्याय मिल सके। आसान भाषा में आपको बताना चाहूंगा, समस्या हो जाए तो क्या करें। कोई कानून की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, बस सीधी रोजमर्रा की बातें, जैसे हमेशा बिल लें, हमेशा एमआरपी देखें, अगर प्रोडक्ट खराब हो तो बदलने की मांग करें, कस्टमर हेल्पलाइन पर शिकायत करें, consumerhelpline.gov.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। किसी भी सेवा, हॉस्पिटल, स्कूल, शॉप में गलत शुल्क लिया जाए तो केस बनता है। ये अधिकार सिर्फ पैसे वाले या ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का अधिकार है जिसने पैसा दिया है। हमारी जागरूकता से ही सिस्टम बदलेगा। शिकायत करना झगड़ा नहीं है, ये अपने हक की रक्षा करना है। एक सैनिक की तरह मैंने हमेशा महसूस किया है कि देश तभी मजबूत बनता है जब उसके लोग अपने अधिकार जानते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं उपभोक्ता अदालत की, जिसे लोग कंज्यूमर कोर्ट भी कहते हैं। बहुत से लोग इस नाम से ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा झमेला होगा, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे और सालों साल केस चलेगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उपभोक्ता अदालत आम आदमी का कोर्ट। उपभोक्ता अदालत एक ऐसा मंच है जहां आप बिना वकील के भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये अदालतें विशेष रूप से इसलिए बनाई गई ताकि आम आदमी को सस्ता, सरल और तेज न्याय मिल सके। यही कारण है कि यह प्रक्रिया बहुत आसान रखी गई है। भारत में उपभोक्ता अदालतें 3 चरण में हैं। नंबर 1, जिला उपभोक्ता आयोग, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ये आपके जिले में। नंबर 2, राज्य उपभोक्ता आयोग, स्टेट कमीशन, राज्यों की राजधानी में। नंबर 3, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नेशनल कमीशन, नई दिल्ली में। ज्यादातर मामलों का समाधान जिले वाली अदालत में हो जाता है, मतलब आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, क्या ऑनलाइन भी शिकायत की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। आज की तारीख में सरकार ने प्रक्रिया बेहद आसान कर दी है। consumerhelpline.gov.in या ई अदालत nic.in, इन वेबसाइटों पर जाकर आप घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कोई लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ एक बिल की कॉपी और समस्या का विवरण। आप ऑनलाइन ही नोटिस भेज सकते हैं। सुनवाई की तारीखें भी ऑनलाइन मिलती हैं। कई मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई भी हो जाती है, यानी कोर्ट आए बिना भी न्याय मिल सकता है। लोग क्यों कहते हैं कि ये झंझट है? ज्यादातर लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें प्रक्रिया पता नहीं। उन्हें लगता है कि वर्षों कोर्ट चलती रहेंगी और यह सिर्फ वकीलों का काम है, या अरे छोड़ो वाली मानसिकता। लेकिन सच यह है कि अगर आपका मामला सीधा साधा है तो कई बार 1 से 3 महीने में ही निमट जाता है। बहुत से मामलों का फैसला पहली ही कुछ सुनवाइयों में हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है
कि जैसे ही दुकानदार को पता चलता है कि आपने उपभोक्ता हेल्पलाइन या ई दाखिल पर शिकायत कर दी है, वो तुरंत समस्या सुलझा देता है, क्योंकि उन्हें पता है कि मामला उनके खिलाफ जाएगा तो उन्हें भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। उपभोक्ता अदालत में क्या क्या मांग सकते हैं? आपका कई चीजें मांग सकते हैं। प्रोडक्ट बदलवाना, पैसे वापस लेना, अतिरिक्त रकम वापस, नुकसान की भरपाई, कंपनसेशन, मानसिक उत्पीड़न का मुआवजा, अतिरिक्त खर्च, ट्रैवलिंग, लीगल एक्सपेंसेस। उपभोक्ता अदालत सिर्फ आपका नुकसान नहीं भरती, गलत व्यक्ति को सबक भी सिखाती है। श्रोताओं, मैं बस अंत में यही कहना चाहता हूँ, उपभोक्ता अधिकार किसी किताब का हिस्सा नहीं है, यह हमारे जीवन की ढाल है। जिस तरह सीमा पर सैनिक खड़ा होता है और कहता है मैं हूँ, आप सुरक्षित हो, उसी तरह कानून आपके साथ खड़ा है और कहता है अपना हक जानो, अपनी आवाज उठाओ और याद रखिए, अज्ञानता सबसे बड़ी ठगी है और जागरूकता सबसे बड़ी सुरक्षा। उपभोक्ता अदालत में कोई डरने की बात नहीं है। ये अदालतें बनाई ही इसलिए गई हैं कि आम आदमी की आवाज सुनी जाए और उसे न्याय मिल सके, वह भी बिना पैसे खर्च किए, कम समय में और बिना जटिल प्रक्रिया के। उम्मीद है आज मैं आपको जागरूक करने में अपनी भूमिका निभा पाया। जय हिंद, जय भारत। रहते हिंदी वार्ता। वार्ता का विषय था जाने उपभोक्ताओं के अधिकार। वार्ताकार थे एडवोकेट राजा राम यादव। यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल है। I hope the talk was really beneficial. If you have not subscribed, do subscribe